तो हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। थंबनेल का मेन मोटिव यही है, पंचायत का बहुत तेज़ी से बदलता सिस्टम। हम बात करें तो पंचायतों में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है। अभी प्रेजेंट में पंचायतों को किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश रखना है, किस तरफ किस ओर चलना है, एक बड़ा पॉइंट है। बेसिकली प्रधान 5 साल के लिए होता है और वो चाहता है कि उन 5 साल में लोगों तक अपनी सुविधाओं को प्रॉपर रूप से पहुंचा दे, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाए और लोग जो है मुझे 5 साल के बाद भी जाने कि प्रधान ने हमारे बीच में इस तरह के काम को किया था। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए तो फंड चाहिए। अब फंड की बात करें तो फंड कहाँ से आएंगे? क्योंकि राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, मनरेगा, उसके साथ साथ में अभी आपका एसबीएम का भी फंड आपके बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि अब जो मनरेगा में सिस्टम है, क्योंकि मनरेगा में आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर पंचायत से जुड़े हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होगी कि मनरेगा में 60 और 40 का रेशियोज बनाया जाता है। ये 60-40 का मतलब ये है कि जब आप 60% कच्चे काम को बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको 40% पक्के काम, मतलब मटेरियल्स के जो काम होते हैं, दैट्स कॉलिंग पक्का काम, और जो आपकी मजदूरी होती है वो कच्चा काम, मतलब लेबर जो करेंगे वो कच्चा काम। तो यहाँ पे कच्चे काम का ही मिलना है। लेकिन अब समस्याएं क्या आती हैं? अब लेबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लगी हैं, क्योंकि लेबर्स काम नहीं करना चाहते। और हमने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लेबर्स को अगर आप काम करने के लिए कहते हैं तो वो आपसे झगड़ भी जाते हैं। और फिर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? फिर वो क्या करते हैं, आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स करने लगते हैं, आईजीआरएस डालने लगते हैं, और फिर जो है प्रधान और सचिव के बीच में थोड़ी सी समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे काफ़ी केसेस जो है बीच में आ रही हैं, क्योंकि मैं फील्ड में काफ़ी घूमता हूँ तो मुझे फील्ड से ये जानकारियाँ काफ़ी आती रहती है। तो ये एक इश्यूज़ है, क्योंकि जब पंचायतें कच्चा काम करवाएंगी तभी उनको पक्के काम का रेशियोज भी मिलेगा। तो कच्चे काम में काफ़ी समस्याएं हैं। अब तो जो है बायोमेट्रिक का थंब भी लगने वाला है, मतलब सबके जो है वो वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनका मास्टर रोल सारा कुछ प्रॉपर प्रिपेयर्ड होगा। लेकिन अब यहाँ पे बता दें कि कोई भी जेसीबी और इस तरह के काम लगवा करके अपने उस रेशियो को बढ़ा भी नहीं सकता है, मतलब पक्के काम को कराने में काफ़ी मुसीबत होने वाली है। अब दूसरी बात करें तो यहाँ पे पूरे 5 साल के लिए अब एसबीएम पे पंचायतों का फोकस, मतलब स्वच्छ भारत मिशन पे ही टोटल फोकस है। यहाँ पे बात करें तो इस वर्ष की जो भी कार्ययोजना आपने बनाई वो थीम बेस है, और इन थीम बेस में लगभग हम बताएं आपको तो 80% हमारे जो काम है वो हमारे टोटल स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के हैं। मतलब पंचायतों का जितना राज्य वित्त का पैसा है वो इंक्लूडिंग हो जाएगा आपके मानदेय में। जो बड़ी पंचायत है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग एवरेज छोटी पंचायतों में वो सारे पैसे मानदेय में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद केंद्रीय वित्त का जो पैसा है वो एसबीएम में चला जाएगा। अनटाइड में थोड़े से पैसे आपको मिलेंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं एसबीएम पे फोकस करेंगे। एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि अभी हमारे पंचायतों में हम बनवा रहे हैं सोकपीट। बिल्कुल ये जो मॉडल देख रहे हैं आप, ये सोकपीट का मॉडल है, लेकिन हम इस मॉडल को सोकपीट नहीं कहते, हम इस मॉडल को कहते हैं लीच पिट। और अभी तक आप इतने दिन से हैं तो जान चुके होंगे कि सोकपीट और लीच पिट में अंतर क्या है। हम वाटर मैनेजमेंट, मतलब जल संरक्षण करने के लिए इन दोनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हमारे लगभग पंचायतों में हम बना रहे हैं लीच पिट, जो कि ब्लैक वाटर के लिए, जो पानी हमारे टॉयलेट से निकलने वाला है, जो हमारे सेप्टिक टैंक से निकलने वाला है, उस पानी को हम इस सेप्टिक टैंक में डालेंगे, जो कि हमारा हनी कॉम्बिंग वाला होता है, झजरीदार होता है। इसको हम बोलते हैं लीच पिट। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि उस गंदे पानी को यहाँ लेना है, लेकिन हम इसे सोकपिट के नाम पे लगातार इसको बनवाए चले जा रहे हैं। जितने सारे हमारे इंजीनियर्स भी हैं वो भी इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं कि ये सोकपिट बनाना है या लीच पिट बनाना है, क्योंकि सारे पंचायतों में कोई भी सोकपिट की तरफ नहीं जा रहा है। मोस्टली सोकपिट क्या है? सोकपिट एक रिचार्ज सिस्टम है, जो कि आपके किचन से नहाने के पानी, कपड़े धोने के पानी, ये सब जो निकलते हैं ये आपके सोकपिट में जाने हैं। और पंचायतों में सोकपिट के नाम पे लीच पिट लगातार बनाया जा रहा है, तो इस चीज़ को सुधार लें। उसके साथ एसबीएम में आपके आरआरसी सेंटर, रिसोर्स रिकवरी सेंटर हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर जानते हैं कि वहाँ पे क्या है, कूड़ा निस्तारण का काम किया जाएगा। कूड़ा को फेंकने का ये मतलब है कूड़ा वहाँ पे फेंका जाएगा, और उसके बाद जो आरआरसी में आपके चेम्बर्स बन रहे हैं, इन चेम्बर में अलग अलग रिसोर्स को रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे मेटल्स कोई होता है तो मेटल का मेटल के चेम्बर में, उसके अलावा अगर आपको कुछ प्लास्टिक मिलते तो प्लास्टिक के चेम्बर में, उसके अलावा आपको लगता है कि कोई और रिसोर्स इसमें है, जैसे कि कांच है, तो कांच को कांच के चेम्बर में, बाकी कूड़े को अलग चेम्बर में आप रखें। आरआरसी रिसोर्स जो आपका रिकवरी सेंटर है, रिसोर्स रिकवरी सेंटर, ये इसी उद्देश्य से बनाया जाए कि वहाँ पे हम उन चीज़ों को अलग करें। अलग करने के साथ में
उस शीशे को, उस मेटल को, उस चीज़ को हम बेचने का प्रयास करें और बेच करके उससे हम कुछ न कुछ रिसोर्स भी पैदा करें। ये हमारा एसबीएम का फोकस है, क्योंकि गांव में क्या है कि हर जगह कचड़े ना फेंकते हुए हम उसको रिसोर्स रिकवरी सेंटर तक ले जाएं, अपनी बैटरी ऑटो, या फिर हम उससे तिपाई भी खरीद सकते हैं। उसको खरीदने के माध्यम से हम चीज़ों को रिसोर्स रिकवरी सेंटर तक भेजने का प्रयास करेंगे और करके फिर इस चीज़ को जो है वहाँ पे फिर वहाँ से बेचने का प्रयास करेंगे। इस तरह से ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी लोगों की ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम आप तक कुछ चीज़ों की अपडेट भेजते रहें। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपके काम की हो। पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।